हेलो सो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आपको प्रश्नावली 3.2 लेकर आए हैं, किसमें प्रतिस्थापन विधि से। जो क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से आते हैं तो उन्हें हम प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करना होता है। तो चलिए, क्या कहता है प्रश्न। निम्नलिखित समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अगर प्रतिस्थापन विधि से पूछता है तो हमें प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है, ना कि विलोपन विधि से। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। कि सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट काम सभी को पता है, हल। ठीक है, तो चलिए हल x + y = 14, x - y = 4। तो हमारा ये रहा पहला समीकरण और ये रहा दूसरा समीकरण। अब हमें किस विधि द्वारा करना है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा, है ना। तो हम लिखेंगे इधर प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हमको सॉल्व करना है। तो जब प्रतिस्थापन विधि से करेंगे तो हम समीकरण 1 ले लेंगे। पहले समीकरण 1, तो x + y = 14। ठीक है, ये ले लिया है। तो क्या करेंगे, x = 14, पक्षांतर करेंगे प्लस की y तो माइनस की y। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। जब समीकरण 3 बनाया है तो 4 भी बनाएंगे, है ना। तो 4 के लिए दूसरा समीकरण लेंगे, x - y = 4। तो x = 4, माइनस की y है तो पक्षांतर करेंगे प्लस की y। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 4। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान 4 में रखने पर क्या लिख देंगे हम, समीकरण 3 का मान किसमें, समीकरण 4 में रखने पर। जब 4 में रखेंगे तो हमें 4 उतारना पड़ेगा, x = 4 + y। तो x की जगह हमें क्या रखना है, यानी 3 का मान। तो x की जगह हमारे x बराबर कितनी है, 14 - y = 4 + y। यही हुआ ना। चलिए ये हो गया है। अब क्या करेंगे, हम y एक साइड कर लेंगे और अंक एक साइड। तो माइनस की y है, माइनस की y, पक्षांतर के बाद प्लस की y है तो माइनस की हो जाएंगे। बराबर कितनी है, 4, पक्षांतर के बाद कितनी है, 14 प्लस के है तो कैसे हो जाएंगे, माइनस की। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस के 2y बराबर 4 में से 14 गए तो माइनस के 10। क्यों, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही। ठीक है, माइनस से माइनस कट ऑफ। ठीक है, तो क्या बचा, 2y = 10। तो y = 10/2, 2 × 5 = 10। तो y बराबर कितने हो गया, 5। अब हम y का मान समीकरण किस में रख दें, y का मान समीकरण हम 3 में रख देते हैं। ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो हमें समीकरण 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, x = 14 - y। क्या है, x = 14 - y। तो y की जगह हमें कितने रखना है, 5, है ना। y = 5 लिख ले। तो x = 14 में 5 गए 9। तो क्या हो गया, x = 9, y = 5। ये रहा हमारा आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए, तो दूसरा सवाल भी हमें प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो इसे कैसे करेंगे, हल। ठीक है, हल करेंगे s - t = 3, s/3 + t/2 = 6। हमने ये लिख लिया है। तो ये हो गया हमारा पहला समीकरण, ये हो गया दूसरा समीकरण। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे से करेंगे, किस विधि द्वारा करना, हमें प्रतिस्थापन विधि से। चलिए, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो हमें सबसे पहले पहला समीकरण लिखना पड़ेगा, s - t = 3। तो क्या करेंगे हम कि s = 3, पक्षांतर करेंगे माइनस टी की तो प्लस की टी हो जाएगी। ये रहा हमारा तीसरा समीकरण। चौथा बनाएंगे तो s/3 + t/2 = 6। ये ले लिया हमने। अब इसका क्या करेंगे हम कि वर्गमूल ले लेंगे। ठीक है, 3 और 2 का वर्गमूल
दूनी 6, 3 से 6 में भाग देंगे कितने हो जाएंगे? 3 दूनी 6, 2 का एस में करेंगे तो 2s प्लस 2 का 6 में भाग देंगे, 2 तिया 6, 3 का 3 में तो 3t बराबर 6। अब क्या करेंगे हम कि इनका त्रिक गुणा कर दें, त्रिक गुणा कर देते हैं। इसके नीचे एक मान लेंगे, कुछ नहीं, एक का ऊपर की में जाएगा तो 2s प्लस 3t बराबर 6 का 6 में कितना का 36। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, s बराबर निकालना है हमको, तो कैसे 2s बराबर कितने हैं 36, पक्षांतर करेंगे प्लस के हैं तो माइनस के 3t। क्लियर? तो आप क्या करेंगे s बराबर 36 माइनस 3t अपॉन में 2। तो ये हो गया हमारा चौथा समीकरण। जब चौथा समीकरण बन गया तो हमें क्या करना है, समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। क्या करेंगे, समीकरण 4 का मान तीन में रखने पर, समीकरण 3 में रखना है तो समीकरण 3 लिखना पड़ेगा हमें। समीकरण 3 कहाँ है, ये रहा, s बराबर 3 प्लस t। तो s की जगह हमें क्या रखना है, चौथे समीकरण का मान 36 माइनस t बटे 2 बराबर 3 प्लस t। ये हो गया। अब क्या कर सकते हैं कि इनका हम त्रिक गुणा कर लेंगे, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक मान लेंगे, हम इसका आपस में त्रिक गुणा कर लेंगे। ठीक है, एक का करेंगे तो क्या आ जाएगा 36 माइनस 3t, 2 का करेंगे इसमें 3 दूनी 6 प्लस 2 का t में 2t। अब हम क्या करेंगे, टी एक साइड और अंकांक एक साइड रख लेंगे, तो क्या आ जाएगा माइनस के 3t प्लस के हैं तो माइनस के 2t बराबर 6 प्लस के 36 है तो माइनस के 30। ठीक है, माइनस माइनस प्लस यानी 5t बराबर 6 में से 30 रहे कितने बचे, सॉरी 6 में से 36 है, 36 है ना, 6 में से 36 गए 30। कैसे, छोटी संख्या में से बढ़ी जा रही तो माइनस का, माइनस माइनस प्लस, तो 5t बराबर 30, तो t बराबर 30 बटे 5, 5 का 30, तो t बराबर 6। अब क्या करेंगे, t का मान समीकरण किसमें रखेंगे हम, 3 में। ठीक है, t का मान समीकरण 3 में क्या रखेंगे, तो क्या करना है हमें, समीकरण 3 का मान समीकरण t का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो चलिए अब हम समीकरण 3 t का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 क्या है, ये रहा, s बराबर 3 प्लस t, तो s बराबर 3 प्लस t बराबर क्या निकला हमारा 6, s बराबर 3 और 6 कितने होते हैं 9। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकला, s बराबर 9 और t बराबर 6। तो ये रहा हमारा आंसर। आई होप क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन लेके आए हैं, किस विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे हमें किस विधि द्वारा करना है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो इसे कैसे करेंगे हम देखिए, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो जब हमें पहला समीकरण तो 3x माइनस वाई बराबर 3, हमारा ये रहा पहला समीकरण, 9x माइनस 3y बराबर 9।
तो देखिए अब इसमें y की जगह दिया है तो इसको हमें बनाना है। कैसे बनाएंगे कि हम 3 कॉमा ले लेंगे। तो 3 त्रिका 9, 3x माइनस के y बराबर क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9। ये हो गया, हाँ ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 कॉमा ले लिया था तो हमने 3x माइनस y बराबर 3। तो ये रहा हमारा दूसरा समीकरण। जब देखिए पहला और दूसरा सेम है, क्या है, देखिए 3x माइनस y बराबर 3, 3x माइनस y बराबर 3, तो ये दोनों एक से समीकरण है। तो चूंकि हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 व समीकरण 2 आपस में बराबर है। क्या कह सकते हैं हम, समीकरण 1 व समीकरण 2 क्या है, आपस में बराबर है। इसीलिए इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होगा, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इसका यहीं तक रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए अब इस प्रश्न नंबर पहले का चौथा क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए क्या दिया है कि पॉइंट में दिया है। जैसे कि पॉइंट में दिया है, मान के चलो 0.2 है, तो अब इसे हम दशमलव हटाएंगे ना, दशमलव तो क्या जाता है, दशमलव का 1 मानते हैं और दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उसको 0, ठीक है। तो कितने 0 हो गए ना, तो इसको क्या मानेंगे 2। तो इसी प्रकार 2x आ जाएगा, 3y आ जाएगा, 1.3 सबका अपन को दशमलव हटाना है। तो चलिए अब हम हल करते हैं। तो कैसे आ जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर 13, ठीक है। और ये आ जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23। चलिए तो ये हो गया अपना। अब हम इसको कैसे करेंगे कि ये पहला समीकरण माना था हमने, ये दूसरा समीकरण, ये हो गया तीसरा समीकरण, ये हो गया आपका चौथा समीकरण, ठीक है। अब चलिए हम इसे कैसे किस विधि द्वारा करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। तो हमें तीसरा समीकरण उतारना पड़ेगा पहले, 2x प्लस 3y बराबर 13। तो अब इसे हमें कैसे करना है, देखिए आप ध्यान से। ये हो गया 2x प्लस 3y बराबर 13। तो कैसे करेंगे, 2x बराबर 13, पक्षांतर करेंगे 3y प्लस के है तो माइनस के हो जाएंगे। तो x बराबर 13 माइनस 3y अपन में 2। तो ये हो गया हमारा पांचवा समीकरण। अब हम चौथा लिखेंगे, 4x प्लस 5y बराबर 23, ठीक है। इसको भी ऐसे ही निकालना है, जैसे 4x बराबर 23 माइनस के 5y हो जाएंगे। तो x बराबर 23 माइनस 5y बटे में 4। तो ये हो गया हमारा छठवां समीकरण, ठीक है। देखिए चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां हो गया। अब हमें क्या करना है, समीकरण 5 का मान समीकरण 6 में रखने पर क्या लिख देंगे हम, समीकरण 5 का मान किसमें, समीकरण 6 में रखने पर। जब 6 में रखेंगे तो हमें 6 करना पड़ेगा। x बराबर 23 माइनस 5y बटी में 4, ठीक है। तो x बराबर कितना है, 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y बटे 2 बराबर 23 माइनस 5y बटी में कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि अभी 2 से काट दो तो क्या बचा हमारे पास 2। तो इसका करेंगे हम 1 का इसमें और 2 का इसमें गुणा। तो जब 1 का करेंगे तो चलिए 2 का कर लेते हैं पहले, 13 दूनी 26, 3 दूनी 6y। अब 1 का गुणा करेंगे वही आ जाएगी 23 माइनस 5y। क्लियर। अब हम क्या कर सकते हैं कि y एक साइड और अंक एक साइड, यानी y की संख्या अलग लिख लीजिए और अंक की एक साइड। तो माइनस की 6y, ठीक है। माइनस की है तो कैसे हो जाएगी, प्लस की 5y बराबर 23 है। माइनस प्लस की 26 है तो पक्षांतर करेंगे माइनस की 26। तो देखिए 6y में से 5y गई, क्या बची, माइनस की y बराबर 23 में से 26 है माइनस के 3, क्योंकि छोटी संख्या में से
बड़ी संख्या, तो माइनस माइनस कट हो गया, तो y बराबर क्या बचा 3। ठीक है, अब y का मान हम समीकरण किस में रख देंगे 5 में रखने पर, तो y का मान हम समीकरण 5 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 5 में रखने पर। ठीक है, तो चलिए अब हम y का मान समीकरण 5 में रख देंगे। y का मान समीकरण 5 में, तो चलिए y का मान समीकरण हम 5 में रख देंगे। ठीक है, तो 5वां समीकरण कौन सा है हमारा, ये रहा, x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। तो x बराबर 13 माइनस 3, y बराबर हमारे पास क्या निकला 3 बटे में 2। ठीक है, तो x बराबर 13 माइनस 3 का 3 में गुणा करेंगे, 3 3 का 9 अपॉन 2। x बराबर 13 में से 9 गए, कितने बचे 4 है ना, बटे है 2, 2 से 4 काट दो, तो x बराबर 2। तो हमारे पास क्या निकला, x बराबर 2, y बराबर 3। तो ये रहा हमारा आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब हम लेके आए हैं 5वां क्वेश्चन। इसको किस विधि द्वारा करना है, वही प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हल, ठीक है, तो क्या लिखेंगे 2x प्लस √3y बराबर 0, और फिर है √3x माइनस 8y बराबर 0। ये रहा, ठीक है, क्वेश्चन अपना। तो अब इसको क्या मानेंगे, पहला समीकरण, इसको मानेंगे दूसरा समीकरण। तो किस विधि द्वारा करना है हमको, प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए अब हमको प्रतिस्थापन विधि से करना है, तो पहला समीकरण लेना पड़ेगा। पहला समीकरण क्या है 2x प्लस √3y बराबर 0। तो अब ये बना लिया है हमने, तो क्या करेंगे x बराबर पक्षांतर के प्लस के 3y है, तो कैसे हो जाएंगे माइनस के 3y अपॉन में √2। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब हमें चौथा बनाना है, तो तीसरा लिखना पड़ेगा 3x माइनस 8y बराबर 0। तो क्या करेंगे x बराबर प्लस माइनस के 8y है, तो प्लस के हो जाएंगे अपॉन में √3। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। अब हम करेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर। क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर। जब समीकरण 4 में रखना है, तो हमें समीकरण नंबर 4 लिखना पड़ेगा। x बराबर √8y बटे √3। यही हो गया। अब हमें 3 का मान रखना है, इसको रखना है ना, तो x की जगह माइनस के 3y √2 बराबर √8y बटे √3। ये हो गया। आप क्या कर सकते हैं, हम की अंडर से अंडर रूट काट दो, क्या हो जाएगा, अंडर से अंडर रूट काट दो, क्या बचेगा 3y बराबर, इस अंडर से अंडर रूट काट दो, 2 का भाग दे दो, तो 2 चौको 8, 4y। ठीक है, अब 3y पक्षांतर करेंगे, तो माइनस के 4y हो जाएंगे बराबर 0। तो माइनस 3y माइनस 4y कितने हो जाएंगे 7y माइनस की बराबर 0। तो क्या जाएगा y बराबर 0। तो अब क्या आ गया, y का मान समीकरण हम किस में रख देते हैं, 4 में रख दें। ठीक है, y का मान समीकरण 4 में रखने पर। ठीक है, तो चलिए समीकरण नंबर 4 यहाँ लिख लेते हैं। x बराबर 8y बटे √3, यही है ना। चलिए तो क्या रखेंगे, x बराबर 8 गुणित y की जगह 0, तो √3। तो x बराबर 8 का 0 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट तो वैसे ही हट जाएगा, है ना। तो 0 अपॉन √3
3। तो हमारे पास क्या बचा, x बराबर 0। तो x बराबर 0, y बराबर 0। तो ये रहा हमारा आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कुछ नहीं, जब तो सुन भी नहीं रहे थे हम तो इतनी देर और तब भी। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6वां लेते हैं। तो बच्चों ये प्रतिस्थापन विधि का लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 1 का 6 क्वेश्चन है, तो 6वां क्वेश्चन यानी इसका प्रतिस्थापन विधि से लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हल, ठीक है। तो 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर माइनस के 2, x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। तो इसे मानेंगे हम पहला समीकरण और इसे मानेंगे दूसरा समीकरण। और हम उस विधि द्वारा कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। जब प्रतिस्थापन विधि से लिखेंगे तो पहला समीकरण हमको लिखना है इधर, 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर माइनस के 2। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। 2 से 6 में भाग देंगे, 2 3 6। तो 3 का 3 में गुणा, 3 3 का 9, x है ही। तो 3 दूनी 6, 2 आ गए, 2 का 5 में गुणा 10y बराबर माइनस के 2। तो हम क्या करेंगे कि इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लेते हैं। तो 1 का इसमें गुणा करेंगे, 3 गुणा 9x माइनस 10y बराबर 6 का 12 में माइनस के 12, ठीक है। तो चलिए ये हो चुका है हमारा। अब क्या करेंगे कि हमको x निकालना है। तो 9x बराबर क्या है, माइनस की 12, पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 10y है, तो प्लस के 10y हो जाएंगे, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं कि x बराबर माइनस की 12 प्लस 10y अपॉइंट में 9। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब हमको चौथा बनाना है, तो समीकरण नंबर 2 लिखना पड़ेगा। x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6, ये है ना। अब इसको भी सेम वैसे ही करना है। कैसे करना है, अब इसका हमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम ले लेंगे पहले। 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, 6, 3 दूनी 6, 2x हो गए प्लस 2 3 6, 3 का y में 3y बराबर 13 बटे 6। तो देखिए 6 से 6 इधर ही कट कर दो, बड़ा लंबा सवाल करो मत, ठीक है। तो क्या बचा, 2x प्लस 3y बराबर 13, ये हो गया। तो हम कैसे बनाएंगे इसको, 2x बराबर 13, पक्षांतर करेंगे, प्लस के 3y है तो माइनस के 3y। तो x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। तो ये हो गया हमारे पास चौथा समीकरण बनकर तैयार। आप क्या कर देंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर क्या जाएगा, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखना है तो समीकरण 4 लिखना पड़ेगा, 13 माइनस 3y बटे 2। तो x बराबर क्या है हमारे पास समीकरण 3 में, माइनस के 12 प्लस 10y बटे में 9 बराबर 13 माइनस 3y बटे में 2, ये हो गया। अब हम क्या करना है कि त्रियक गुणा कर देती है, 2 का ऊपर इसमें 9 का इसमें, तो 2 का करेंगे 12 में, 12 दूनी 24, माइनस के हैं तो माइनस के, प्लस है तो प्लस, 2 का 10 में, 10 दूनी 20y, 9 का 13 में, 9 13 नम्मा 117 होते हैं ना। तो 117 माइनस 13 का सॉरी 9 का 3 में, 9 3 27y। क्लियर, इतना हो गया। अब क्या करना है कि बाय एक साइड कर लेते हैं और अंक एक साइड। तो 20y है पहले, पक्षांतर के बाद कितनी, माइनस के तो प्लस की हो जाएंगे 27y बराबर 117 हो गए। अब 24 माइनस के हैं तो कैसे हो जाएंगे, प्लस के। तो देखिए 20 और 27 कितनी हो गए, 47y बराबर
ये भी जुड़ जाएंगे, 117 और 24, 7 4 11, हाथ से लाई 1, 3 और 1 4 और 1, कितने हो गए 141। तो y बराबर 141 बटे 47, 47 से 141 कट जाएंगे ना, कितनी बार 3 बार। तो y बराबर कितनी आ गई हमारे पास 3, y बराबर कितना आ गया 3। अब हम y का मान समीकरण 4 में रखने पर क्या करेंगे, हम y का मान समीकरण 4 में रख देंगे। तो क्या लिख दिया हमने, y का मान समीकरण 4 में रखने पर। अगर बच्चों आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए समीकरण नंबर 4 लिखना है हमें। समीकरण नंबर 4 दिया है x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। तो देखिए लिख दिया है। तो x बराबर 13 माइनस 3 है, y बराबर हमारे पास क्या निकला 3, तो 3 लिख देते हैं बटे में 2। तो x बराबर 13 माइनस कितने हो जाएंगे, 3 का 3 में गुणा करके देखो, 3 का 3 में गुणा करो, तो चलिए क्या लिख दिया हमने, x बराबर 13, 3 का 3 में गुणा करेंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 3 का 3 में गुणा करेंगे, कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों को 9, कितना आएगा 9 अपॉन में 2 है अपने पास। तो x बराबर 13 में से 9 गए, कितने बचे, जल्दी से बताइए फटाफट से, आप लोग फटाफट भी करते जाइए, कमेंट सेक्शन में देते जाइए आंसर, ठीक है। तो 13 में से 9 गए 4 बचे, अपॉन में 2, तो 2 दूनी 4, तो x बराबर 2। तो हमारे पास क्या आ गया, x बराबर 2 और y बराबर 3, तो हमारा ये निकला आंसर, ठीक है। तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हमने प्यारे बच्चों क्या सीखा, प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्या है पहला क्वेश्चन, कौन सा था, प्रतिस्थापन विधि से, कौन सा था, प्रतिस्थापन विधि से। तो आज हमने प्रश्न नंबर 1 के 6 क्वेश्चन थे, 6 ही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वो भी प्रतिस्थापन विधि से। अगर आपको प्रतिस्थापन विधि में कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी गणित में अगर कोई भी परेशानी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, तो हम आपको उसको सॉल्व करके ज़रूर बताएंगे। तो चलिए आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिएगा। थैंक यू।